हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल। ये वो टॉपिक है जो आज के सर्च कंसोल में हम कवर करने वाले हैं। व्हाट इज सर्च कंसोल, हाउ टू सेट अप सर्च कंसोल, वेरिफिकेशन मेथड्स एंड अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द डैशबोर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, व्हाट इज सर्च कंसोल। सर्च कंसोल एक गूगल का फ्री प्रोडक्ट है जिसमें कि वो आपको एनालिटिक्स और डेटा प्रोवाइड करता है सो दैट आप अपनी साइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। सो अगेन ये एक फ्री प्रोडक्ट है। इट हैज़ लॉट्स ऑफ फीचर जो आपको अनकवर करते हैं प्रॉब्लम एरिया जिनको फिक्स करने की ज़रूरत है। बीइंग एसईओ, आपको बहुत बार ऑन पेजेस चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ पर आप आएंगे और आप देखेंगे कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स एरर्स है जो ये टूल आपको दिखा रहा है और जिन पे काम करने की ज़रूरत है। So how to set up Search Console? And for this, we have to go to the dashboard first. So let's get started. So ये वो पहला स्क्रीन है जब जो आपको दिखेगा जब आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे सर्च कंसोल, एंड जब आप क्लिक करेंगे तो दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन जो आप देखेंगे। सो ये दो मेथड हैं जिनसे आप अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। इनिशियली पहले ऐसा नहीं था, ये रिसेंटली गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कि आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं और दोनों का डिफरेंस मैं अभी आपको बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, डोमेन। सो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना तब आपको करना चाहिए अगर आप डीएनएस के थ्रू अपनी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। मैं आपको कर कर दिखाता हूँ डीएनएस एग्जैक्टली एक्चुअल में ये प्रोसेस ईजियर किस लिए और किस तरह की वेबसाइट्स के लिए है। मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ डोमेन, www, ये डोमेन लिखता हूँ abcd.com, कंटिन्यू प्रेस करता हूँ, ये वैलिडेट कर रहा है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कह रहा है वेरीफाई डोमेन ओनरशिप वाया डीएनएस। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर। अगर आपका जो होस्टिंग है या फिर जो जहाँ से आपने स्पेस लिया है वो godaddy.com है या फिर वो namecheap.com है, तो आप डीएनएस के थ्रू बहुत इजीली अपनी वेरिफिकेशन ओनरशिप आप वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट आपको ये टेक्स्ट कॉपी करना है और जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में जाके पेस्ट करके प्रेस वेरीफाई कीजिए और ऑल सेट, यू आर सेट, यू आर रेडी टू गो। आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अगर आपकी वेबसाइट इन दोनों गोडैडी और नेमचीप के अलावा होस्टेड है, लाइक वर्डप्रेस से कहीं और होस्टेड है, तो आपको डिफरेंट ऑप्शन चुनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2, जो कि अब हम दिखाते हैं वो कैसे करना है। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। वी गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट डोमेन, सिर्फ डोमेन नहीं, अपना कंप्लीट योर वेबसाइट यूआरएल मेंशन करना पड़ता है, स्टार्टिंग विद HTTPS। HTTP मैं एस लगा रहा हूँ, सिक्योर है। It's again an example, abcd.com. Okay, so I'm pressing the continue. So वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई करने के बाद ही हमें वो कुछ वैलिडेशन वेरिफिकेशन प्रोसेसेस देगा जिसके थ्रू हम अपनी और ओनरशिप वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है टू गेट स्टार्टेड। जब ये वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद ही आपका जो डेटा है इट स्टार्ट रोलिंग इन द अकाउंट। या हियर यू गो। ओके, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, यू कैन सी वेरीफाई ओनरशिप फॉर दिस पर्टिकुलर, जो कि मैंने अभी डमी लिया था। ओके, सो यहाँ जो रिकमेंडेड वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो है कि इधर ये आप जो फाइल देख रहे हैं HTML फाइल, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड इट। और क्या करना है, आपको अपने बैकएंड पे जाना है, अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे सीन पैनल खोलिए, उसकी रूट फोल्डर में जाकर इस फाइल को जस्ट जस्ट आपको जस्ट उसको पेस्ट कर देना है। और जब ये आप कर देंगे उसके बाद आपको जस्ट यहाँ वेरीफाई प्रेस करना है। यहाँ फुल डिटेल्स उसकी दी हुई है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कैसे ही करना है वो सब होगा। ईजिएस्ट वे जो मैंने आपको बताया, अपने बैकएंड पर जाइए, या अगर आपके पास डेवलपर आप खुद नहीं कर सकते, आप किसी डेवलपर के होस्ट थ्रू कराना चाहते हैं, तो आप अपने डेवलपर को ये फाइल डाउनलोड करके दीजिए। उसको कहिए कि ये पर्टिकुलर फाइल रूट सर्वर रूट फोल्डर में डाल दे
और डालने के बाद आपको बता दे सो दैट यू कैन वेरीफाई योर ओनरशिप। और बाई चांस अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, राइट, तो देर आर अदर थिंग्स एज वेल। तो वो था डाउनलोड करके फाइल को सर्वर पे अपलोड करना। देर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ये अल्टरनेटिव्स है। फर्स्ट ऑप्शन ये आपको एक मेटा कोड देगा। दिस इज द कोड जिसको आपने अपनी बैकएंड में हेड सेक्शन में डालना है, और डालने के बाद आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज गूगल एनालिटिक्स। अगर आपका गूगल एनालिटिक्स अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड है तो ये बहुत ईजी है, आपको सिर्फ इसी से ही अगर, और वो आपका ईमेल आईडी सेम है तो जस्ट आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज गूगल टैग मैनेजर। ये भी एक ईजिएस्ट वे है, लेकिन इसके लिए भी आपको गूगल टैग मैनेजर ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल होना चाहिए। द फोर्थ एंड लास्ट इज डीएनएस। अगेन डोमेन नेम जो प्रोवाइडर है उसके थ्रू कर सकते हैं आप, राइट। सो देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस आए हैं। इधर डाउनलोड एचटीएमएल करिए, या फिर कोड डालिए, या फिर गूगल एनालिटिक्स कीजिए, टैग मैनेजर के थ्रू कर लिए, या डीएनएस के। इसमें से जो भी आपको सूटेबल है अपनी ओनरशिप आप वेरीफाई कीजिए, और जैसे ही आप करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट और द डाटा विल स्टार्ट रोलिंग इन योर अकाउंट। ओके, इससे मैं इसे डन करता हूँ। जब ये एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो ये दिखेगा कैसे। ओके, जैसे आप वेरीफाई करते हैं विद इन 12 to 24 आवर्स डेटा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। यस, सो एक ही हमने सैम्पल अकाउंट लिया है, राइट। जब एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद सब कुछ हो जाएगा तो आपका डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा, राइट। ये डैशबोर्ड का ओवरव्यू है, जिसमें आप सबसे पहले जो टैब खुलती है वो है ओवरव्यू। लेफ्ट हैंड साइड में मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले है ओवरव्यू। इट इज डिवाइडेड, जो गूगल सर्च कंसोल है वो फोर फोर सेक्शंस में डिवाइडेड है। इट्स ओवरव्यू, इंडेक्स, इन्हांसमेंट, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस, राइट। तो सबसे पहले ओवरव्यू। ओवरव्यू में जब आप होते हो सबसे पहले ओवरव्यू ही ओपन होता है। ओवरव्यू में आपको दिखाते हैं परफॉर्मेंस कैसी है, टोटल नंबर ऑफ जो सर्च क्लिक्स हैं वो कितने हैं आपके, आपकी जो कितने पेजेस, इंडेक्स कवरेज कितनी है वो दिखाई जाती है। एनहांसमेंट, जो जितने भी जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो मेन्यू देख रहे हैं ना, जो मेन कैटेगरीज देखिए, उन सब का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो आपको ओवरव्यू में देखने को मिलता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक मेन कैटेगरी की सब कैटेगरीज को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आती है परफॉर्मेंस। तो जैसे मैंने परफॉर्मेंस पे क्लिक किया तो परफॉर्मेंस का स्क्रीन आपके सामने खुल गया है। परफॉर्मेंस में आपको 4 एलिमेंट सामने दिख रहे हैं, टोटल क्लिक्स, टोटल इंप्रेशंस, एवरेज सीटीआर एंड एवरेज पोजीशन, राइट। आप ऊपर 2 फिल्टर भी देख रहे हैं जो कि अप्लाइड हैं। जैसे कि अभी जो डेटा है ये वेब का डेटा है। अगर आप क्लिक करें तो आप इमेज और वीडियो का जो भी आप देखना चाहते हैं उसकी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट वेब ही है, आप इसे कंपेयर भी कर सकते हैं वेब और इमेज के साथ। ओके, सो अभी वेब का है तो ऑलरेडी अप्लाइड है। सेकेंड इज डेट रेंज। ओके, डेट रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको कई बार डेटा कंपेयर करना पड़ता है, प्रीवियस डेटा देखना पड़ता है, राइट। जो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 3 मंथ्स का होता है, लास्ट 3 मंथ्स का। जिसे आप चेंज कर सकते हैं लास्ट 7 डेज, 28 डेज, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 16 मंथ्स, एंड दिस इज द कस्टम प्लेस। ओके, मान लीजिए आपको इनके अलावा कुछ चाहिए तो इससे, या फिर इससे ज़्यादा चाहिए तो आप कस्टम चाहिए, राइट। इसका अभी एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि ये आपको लाइव डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहा है। गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल 3 डेज का लैग है इसमें। यानी कि देखिए मैंने जो सिलेक्ट कर सकता हूँ वो है 14th, आज 17th है, और ये मैं जो सिलेक्ट कर सकता हूँ वो सिर्फ 14th ही है। सो जब तो मतलब ये लाइव डेटा आपको नहीं मिलेगा, आपको हिस्टोरिकल डाटा ही अभी प्रोवाइड हो रहा है, जो कि मे बी गूगल सून विल स्टार्ट गिविंग यू दी रियल टाइम डेटा एज वेल। सो डेटा रियल टाइम नहीं है। ओके, सो ये थे वो फीचर्स जहाँ से आप अपनी फिल्ट्रेशन को चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अप्लाई, एक और अप्लाई आप कर सकते हैं जिसको जो है ये ऑप्शन क्वेरी, पेज, कंट्री, डिवाइस। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे डिवाइस के लिए करना है, राइट। तो अभी बाय डिफॉल्ट मोबाइल है, आप इसे डेस्कटॉप चेंज करके अप्लाई करेंगे, नंबर्स विल चेंज। देखिए बदल गए नंबर। आप इसे अगर मोबाइल रखते हैं तो नंबर्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। और अगर आप इसको आप देख सकते हैं हर चीज़ बदल गई। एवरेज सीटीआर और एवरेज पोजीशन
क्लिक्स, इम्प्रेशन, एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड। ओके, आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं क्लिक्स का और टोटल इम्प्रेशंस का है। सो आप देख सकते हैं इम्प्रेशन इंक्रीज हुए 26 लास्ट मंथ, राइट। वो डिपेंड करता है, कुड बी डिफरेंट फैक्टर्स, ओके, उसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं इंक्रीज के। तो ये थे फिल्टरेशन, राइट। फिल्टरेशन में हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन हैं? क्वेरी, पेज, कंट्री, डिवाइस, सर्च अपीयरेंस। लेट्स से क्वेरी, आप चाहते हैं कि मुझे एक स्पेसिफिक क्वेरी का ही रिस्पॉन्स देखना है। लेट्स से मैं अगर चाहता हूँ मुझे हाउ टू वाले जितने भी मेरी क्वेरीज हैं वही मुझे दिखें। सो देखिए, मैं नीचे आता हूँ, जितनी भी क्वेरीज आप देख रहे हैं ये सारी की सारी इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाउ टू, राइट। ये है फिल्टर का का फिल्टर अप्लाई करने के बाद इस तरह से आपको रिजल्ट दिखते हैं। सो क्विकली नीचे आते हैं। सो नीचे आप क्या देखते हैं? नीचे आप देखते हैं सबसे पहले जो टैब है वो है क्वेरीज। सो ये क्वेरीज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेरीज वो क्वेरीज है जिन्होंने आपके रिजल्ट को ट्रिगर किया। यानी कि जब लोगों ने ये सर्च किया तो आपकी वेबसाइट को रिजल्ट, आपके जो साइट जो जो अपीयर हुई सर्च रिजल्ट्स में। सो फॉर एग्जांपल, हाउ टू टीच अ डॉग टू रोल ओवर, उसमें मुझे 58 क्लिक्स मिले और इम्प्रेशंस थे 10,299। ओके, अच्छा इंप्रेशन, राइट, और 58 क्लिक्स भी मिले। सो ये वो इम्पॉर्टेंट, ये सर्च क्वेरीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पता लगता है कि किस तरह की क्वेरीज के लिए सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को वैलिड समझ रहा है। तो मतलब मुझे, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस करूँ तो मैं अपने क्लिक्स और इम्प्रेशंस और बेटर कर सकता हूँ। मे बी मैं अपने कंटेंट, इस पेज के कंटेंट को और इन्हांस करूँ, उसमें और वीडियोस डालूँ और उसको अपडेट कर दूँ, तो इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी इस पर्टिकुलर पेज की। द नेक्स्ट टैब इज पेजेस, राइट। सो उसके उस गूगल के डेटाबेस में आपके कौन कौन से पेजेस और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि वो जो फर्स्ट क्वेरी थी, हाउ टू टीच अ डॉग टू रोल ओवर, ये उसका पेज था, राइट। ये वो पेज है पर्टिकुलर, राइट। कंट्री, नेक्स्ट टैब इज कंट्री। सो यूनाइटेड स्टेट से सबसे ज़्यादा क्लिक्स आए, फिर यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज एक्सेप्ट, आई मीन इंग्लिश कंटेंट है इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से ज़्यादा हमें ट्रैफिक मिल रहा है। ओके, सो आप ये भी देख सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग भी स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं अपनी अपनी मार्केटिंग को। नेक्स्ट इज डिवाइस, जो कि हमने ऊपर फिल्टर पे लगाया था। सो ये जो जो डेटा आप देख रहे हैं ये उसी पर्टिकुलर लास्ट 3 मंथ्स का है, ओके, जिसे आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लास्ट अपडेटेड वॉज ऑन 14th अगस्त, ओके, राइट। सो इसको आप सॉरी, यहाँ पर एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। जब पेजेस या क्वेरीज में होते तो आप एक्सटेंड कर सकते थे इसको। सो मोबाइल के लिए हाईएस्ट है, डेस्कटॉप, देन टैबलेट। सो मतलब आपका मोबाइल एक्सपीरियंस बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक आपको मोबाइल से मिल रही है। और जैसे कि गूगल हैज़ बिकम अ मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग सर्च इंजन, जिसमें वो मोबाइल का फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा है। तो मोबाइल का एक्सपीरियंस होना बहुत अच्छा, एक बहुत ही क्रुशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, द नेक्स्ट इज सर्च अपीयरेंस। सर्च में कुछ AMP पेजेस होते हैं, यानी कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, उनके लिए ये टैब उनके लिए है बेसिकली। अगर आपने आपके पेजेस लाइटनिंग स्पीड से ओपन होने के लिए हैं तो वो उनके रिजल्ट्स यहाँ दिखते हैं। सो बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स की ने अपने पेजेस को AMPs में कन्वर्ट किया है, सो दैट दे कैन रैंक ऑन टॉप पोजीशंस, और जो भी उनको खोले उनको विद इन सेकेंड्स वो खुल जाए, राइट, विद इन सेकेंड्स, लेस देन 2 सेकेंड्स। ओके, लाइटनिंग स्पीड होनी चाहिए उनकी। ये तो था परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज यूआरएल इंस्पेक्शन, सॉरी, आई एम सॉरी, यूआरएल इंस्पेक्शन। इस टूल में आप किसी भी लेट्स से मैं एक यूआरएल कॉपी करता हूँ, इसका पर्पस मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, ऑलरेडी सिलेक्टेड है एक, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। आप किसी भी पर्टिकुलर पेज की हेल्थ आप चेक करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, इसी सब कैटेगरी पर आपने आना है, अपना यूआरएल यहाँ पर डालकर एंटर प्रेस करना है, और इसको जो इसकी सारी भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। उसके गूगल के अकॉर्डिंग यूआरएल इज ऑन गूगल, ऑलरेडी इंडेक्स्ड है। अगर और भी इसके अलावा भी आपको ऑप्शंस देता है, आप कवरेज सबमिटेड एंड इंडेक्सेड, उसके गूगल ने इसको लास्ट क्रॉल किया था 5 अगस्त को, और
कौन से क्रॉलर से हुआ है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। ओके, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो वो ये पेज रेड में होता। ओके, ये ग्रीन जो सिग्नल दे रहे हैं, it will be in red. Okay, mobile usability, page is mobile friendly, page is mobile friendly. Okay, log valid detected, यानी कि इसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है। सो दिस इज हाउ you you can check the performance or the health of a particular web page. So मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं इसकी मैं देखना चाहता हूँ गूगल ने ये पेज, गूगल की स्क्रीनशॉट कैसे दिखता है, तो मैं उसको ये भी यहाँ पर से मैं उसका लाइव टेस्ट कर सकता हूँ। वो उसका लाइव मुझे स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे। उसमें लिए थोड़ा टाइम लगता है। उसका जो HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है 200, यानी कि परफेक्टली फाइन है। ओके, सो ये पेज परफेक्टली फाइन है। तो इसका पर्पस आपको समझ आ गया होगा। यूआरएल इंसेप्शन मीन्स अगर आपको किसी पेज को की हेल्थ एनालाइज करनी है तो उसका यूआरएल डालिए, और या फिर आपको किसी पेज को इंडेक्सिंग में भेजना है। लेट्स से आपने एक नया पेज ऐड किया है, वो ही सिर्फ पेज अभी तक लोड नहीं हुआ है, तो सॉरी इंडेक्स नहीं हुआ है, तो through this particular option you can do that. Okay, okay, cool. So next is index. Index section में हमारे पास दो सब कैटेगरीज हैं। कवरेज, लेट्स क्विकली, कवरेज इज द प्लेस जहां पर आपको कितनी आपकी कोई प्रॉब्लम एरिया से, जैसे कि कुछ इनवैलिड पेजेस हैं, वैलिड पेजेस हैं, एक्सक्लूडेड पेजेस हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर दिखते हैं अलॉन्ग विद द इम्प्रेशंस। ओके, जैसे कि मैं एरर जीरो है, वैलिडेशन जीरो है, वार्निंग जीरो है, सो वैलिड पेजेस। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे 170 वैलिड पेजेस हैं। ओके, देखिए यहाँ पर कोई एरर जीरो, वैलिड सबमिटेड एंड इंडेक्सेड 135, और नॉट इंडेक्सेड नॉट सबमिट टू, कई कई पेजेस हम नहीं चाहते कि वो इंडेक्स हों, तो वो 35 है। ओके, बट लेकिन वैलिड पेजेस हैं। ओके, इसलिए कोई एरर नहीं है उनका। एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड वो पेजेस होते हैं जो हम खुद नहीं चाहते कि वो पेजेस इंडेक्स हों। मे बी वो कैटेगरी पेज हो सकते हैं, मे बी वो टैग पेजेस हो सकते हैं, मे बी जैसे कि इस सिनेरियो में फीड जो पेजेस हैं वो नोट इन नो इंडेक्स डिस्क्रिप्ट नो इंडेक्स डायरेक्टिव से लिंक्ड है, यानी कि हमने इन पेजेस पर मेंशन कर रखा है नो इंडेक्स, क्योंकि हम इन पेजेस को नहीं चाहते कि वो इंडेक्स हो, क्योंकि इनके ऑलरेडी जो रेगुलर पेज है वो ऑलरेडी इंडेक्स्ड है। फीड पेज को हम दोबारा इंडेक्स करके डुप्लीकेसी के डेंजर में नहीं आना चाहते, तो हमने इसको नो इंडेक्स कर दिया। ओके, नो इंडेक्स का पर्पस ही यही है कि जिन पेजेस को आप चाहते नहीं है कि वो इंडेक्स हों, उनके लिए आप ये डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं। ओके, सो वो उसने हमें बता दिया कि 170 वैलिड पेजेस है, 219 एक्सक्लूडेड पेजेस। अगर आपके पेजेस में कोई ब्रोकन पेजेस या 404 है, कुछ भी होता तो वो ये एरर इश्यूज में आ जाता। ओके, सो कवरेज आपको बार बार देखना चाहिए कि मेरी वेबसाइट की कवरेज कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी चल रही है, राइट। नेक्स्ट इज साइट मैप्स। साइट मैप, राइट, साइट मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, साइट मैप जो होता है वही एक सर्च इंजिन के लिए एक इजी वे आउट होता है कि वो आपके डीपर पेजेस तक पहुंच सकें। तो साइट मैप का अपडेट होना, एरर फ्री होना इज वेरी क्रिटिकल। ओके, तो ये आप देख सकते हैं हमने 4 डिफरेंट XML साइट मैप्स ऐड किए हुए हैं, जिसमें जो सबका स्टेटस सक्सेस है। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सक्सेस एरर दिखा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ उसका, मे बी, राइट, या देखिए ये एक एरर ऑप्शन है जहाँ पर गूगल couldn't fetch दी साइट मैप, उसने एरर दिखा दिया, राइट। देखते हैं कि कवरेज में भी कोई एरर है। देखिए उनका वैलिड जीरो है, यानी कि वो कवर ही नहीं कर पाए, सारे के सारे एक्सक्लूडेड है, विच इज़ नॉट गुड, राइट, विच इज़ नॉट गुड। ओके, सो ये वो सिनारियो है, राइट। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं था। हमारे केस में वैलिड भी है और एक्सक्लूडेड वही है जो हमने एक्सक्लूड करने की चाहा। साइट में हमारा परफेक्टली वर्किंग फाइन है। तो मान लीजिए आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, ये हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है क्योंकि ये इसी को हमने वेरीफाई किया था। तो उसका सब डायरेक्टरी का ही लेट्स से कि एक अनदर साइट मैप आ गया है, तो मैं उसको
जहाँ पर जैसे उसका सब डायरेक्टरी लिख के मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो सबमिट हो जाएगा, और गूगल विल क्विकली वेरीफाई दैट, और उसको अपने इंडेक्सिंग में ले लेगा, और सून वो इंडेक्स भी हो जाएगा। कूल। देखिए, अगर आपकी वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, राइट, तो आपके पास मल्टीपल साइट मैप्स हो सकते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट्स के कई वेबसाइट्स के 1000, 10,000, मिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं, राइट। सो उसके लिए भी आप इस टूल को हैंडी कर, ये दिस इज अ हैंडी प्लेस, ओके, टू मैनेज योर crawlabilities, ओके। नेक्स्ट इज एनहांसमेंट। एनहांसमेंट कम्स विद डिफरेंट सब डोमेन्स। सबसे पहले आता है मोबाइल यूजिबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया था, मोबाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोबाइल का एक्सपीरियंस। सो ऊपर आपको दिखाता है सोर्स क्या है, स्मार्टफोन क्रॉलर। सो गूगल का स्मार्टफोन क्रॉलर ही आपके पेजेस को इंडेक्स कर रहा है। लास्ट अपडेटेड था 16 तारीख को, उसने लास्ट अपडेट किया। देखिए, आपने नोटिस किया होगा, पहले जो हमने जो परफॉर्मेंस में चेक कर रहे थे वो 14th को अपडेटेड था, लेकिन ये 16th को अपडेटेड है, यानी कि मोबाइल is frequently more frequently updating your pages than the regular, ओके। तो यहाँ पर 29 पेजेस वैलिड उसने दिखाए हैं, मोबाइल फ्रेंडली पेजेस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वो वाले पेजेस भी दिखा देगा जो जो कि वैलिड है, राइट। देखिए, करेक्ट। अगर कोई प्रॉब्लम एरियाज होते तो वो यहाँ पर एरर भी इशू करता कि दिस पेज इज नॉट लोडिंग और दिस पेज इज हैवी फॉर मोबाइल, ओके। नेक्स्ट इज लॉग्स। लॉग्स अगेन वैलिडिटी और वार्निंग की का लॉग होता है। देखिए, 29 वैलिड पेजेस, सेम जो मैंने पहले देखा। नेक्स्ट कम्स इज साइट लिंक सर्च बॉक्स। इसके बारे में आपको बताता हूँ। साइट लिंक सर्च बॉक्स एग्जैक्टली होता क्या है। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं google.com खोलता हूँ, राइट। इसमें मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब, राइट। यूट्यूब का जो ये सेक्शन आप देख रहे हैं, दिस सेक्शन, राइट, इस सेक्शन को बोलते हैं साइट लिंक सर्च बॉक्स, क्योंकि ये साइट लिंक की जगह पर आप के प्लेस पर एक सर्च बॉक्स है, जहां पर आप डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वेबसाइट आप सीधा यहाँ डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं और अपने रिजल्ट तक जा सकते हैं सीधा, राइट। लेट्स से मुझे सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स। देखिए, गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड जितने भी वो है, वो डायरेक्टली मैं वो उन्हीं रिजल्ट्स पे पहुंच गया, ओके। सो ये फीचर को अपनी वेबसाइट पर सेटअप करना पड़ता है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको किया जा सकता है। तो उसकी परफॉर्मेंस, सिंस हमारी वेबसाइट पर ये फीचर अभी नहीं है, अवेलेबल है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई अभी उसका रिजल्ट नहीं है, ओके। इसको आप सेटअप कर सकते हैं, तो आपको ये रिजल्ट्स, ये सब कुछ यहाँ पर क्लियरली शो होता है, राइट। द नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। देखिए, ये बहुत क्रिटिकल है आपके लिए। मैनुअल एक्शंस के बारे में पहले बताता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ भी मैनिपुलेटिव एक्टिविटी की जाती है टू गेन रैंकिंग, मान लीजिए आपने बहुत सारे कीवर्ड स्टफ किए हैं या फिर उनको हाइड किया है, गूगल कैन सी एवरीथिंग, ओके। गूगल से आप कुछ नहीं छुपाते, उनके क्रॉलर से आप, यू कांट हाइड थिंग्स फ्रॉम गूगल क्रॉलर, ओके। तो अगर उनको कुछ लगता है कि कुछ भी मैनिपुलेटिव और कुछ भी अनयूजुअल आप वेबसाइट पे कर रहे हैं टू 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 गेन रैंकिंग्स, आपको एक मैनुअल पेनल्टी मिल सकती है। मैनुअल पेनल्टी क्या होती है कि गूगल मैनुअली कैन पुश यू पुश फ्लैग यू फॉर अ पेनल्टी फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, ओके। तो आपको यहाँ पर वो मैसेज दिखेगा कि आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो गई है बिकॉज ऑफ, दे विल गिव यू द हिंट एज वेल। वो आपको ये भी बताएंगे कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें एरर क्यों है, राइट। तो लकीली यहाँ पर कोई एरर नहीं है। हम सब कुछ हम वी इंश्योर दैट कि हम जो भी काम करें वो वाइट हैट हो और वो अकॉर्डिंग टू गूगल्स गाइडलाइंस हो, ओके। और यू ऑल्सो मेक श्योर दैट, ठीक है। द सिक्योरिटी इश्यूज, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है तो यही सबसे पहली जगह है जहाँ पर आपको आकर चेक करना चाहिए, ओके। आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगी आपकी वेबसाइट हैक है या नहीं, ओके। सिक्योरिटी थ्रेट्स कुछ नहीं है, सो वी कैन रिलैक्स, ओके। द नेक्स्ट इज लिंक्स। लिंक्स, आप जैसे कि आप एसईओ की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको पता होगा लिंक्स अ वेरी वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट है। लिंक्स
आर रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड रैंकिंग्स। ओके, सो यहाँ आपको उस ये सेक्शन है जहाँ पर आपको एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स और टॉप लिंक्स जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। अगर मैं एक्सटर्नल लिंक्स हमारे लिए बहुत क्रूशल होते हैं। ओके, मैं अगर मोर पर क्लिक करता हूँ, राइट, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2939 एक्सटर्नल लिंक्स हैं। ओके, इनकमिंग लिंक्स, लिंकिंग साइट्स। ओके, इसको मैं सीधे डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं इसको CSV और गूगल शीट पर डाउनलोड कर सकता हूँ। यह है इंटरनल लिंक्स, आप इंटरनल लिंकिंग्स देख सकते हैं, इसको भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आपके पेजेस इंटरनली कैसे लिंक हुए हैं वो भी आप इजीली टेक्स्ट कर सकते हैं। यह है टॉप लिंकिंग टेस्ट, आपके एंकर्स कौन से हैं जो लिंक हो रखे हैं, राइट। हाउ टू गेट रेड ऑफ, ये वो सारे एंकर्स हैं जिसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लिंक्स कौन कौन से एंकर्स पे लगे हैं, इसको भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो ये लिंकिंग का जो सेक्शन है, इसमें आपको अपनी वेबसाइट की जो बैकलिंक प्रोफाइल है वो कैसा है वो सारा यहाँ पर पता लगता है। सेटिंग्स में अगेन आप अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स, अगर आपको ओनरशिप जो ये जो आपकी ओनरशिप है, इसको आपको रीवेरीफाई करना है, योर डेलीगेट ओनर, आपने आपको किसी तरह से दोबारा रीवेरीफाई करना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा सेटिंग्स में। ओके, रिमूव प्रॉपर्टी भी आप यहीं से कर सकते हैं। ओके, सो ये था आपको मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। ये जो न्यू गूगल का सर्च कंसोल का जो डैशबोर्ड आपने यूज़र एक्सपीरियंस यूज़र एक्सपीरियंस जो आपने देख रहे हैं, ये अभी नया है। इसका प्रीवियस वर्जन भी था, मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में। अगर मैं उसका ओल्ड वर्जन पे जाता हूँ तो गूगल कुछ इस तरह से दिखता था पहले। गूगल का जो सर्च कंसोल है वो इस तरह से दिखता था, जिसमें कि सर्च अपीयरेंस, सर्च ट्रैफिक, गूगल इंडेक्स, स्क्रॉल, सिक्योरिटी इश्यूज, ये सब ऐसे दिखाया करते थे। लेकिन गूगल ने इसको इसको चेंज कर दिया है, तो अब ये हमें इस तरह से दिखता है। ओके, ये भी एक यूज़र फ्रेंडली है, हमें बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे ओवरव्यू पे परफॉर्मेंस टैब में ही दिख जाती हैं। तो यहाँ या आपने देखा कि आपकी जो वेबसाइट की हेल्थ से रिलेटेड जितने भी क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं, गूगल सर्च कंसोल हेल्प्स यू आइडेंटिफाई दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स और उनको कैसे फिक्स करना है। और फिक्स होने के बाद आप गूगल को यू कैन ऑल्सो टेल कि चीज़ें हम ठीक हो गई हैं, हमारी वेबसाइट को री इंडेक्स कर लीजिए। सो ये भी एक हैंडी टूल है जिसको आपको कीप चेकिंग दिस पर्टिकुलर टूल। अपनी सर्च क्वेरीज देखिए किस तरह की क्वेरीज आ रही हैं, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स की एक लिमिटेशन है। ओके, गूगल एनालिटिक्स में हर कीवर्ड आपको नहीं वो रिवील करते, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इशू, वहाँ पर आपको नॉट प्रोवाइडेड का ऑप्शन होगा। सो इन दैट केस सर्च कंसोल का जो ये सेक्शन है परफॉर्मेंस में, आप क्वेरीज पे आइए और देखिए कौन सी टॉप परफॉर्मिंग क्वेरीज हैं जिनको आपको फोकस करने की जरूरत है। फाइन, आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। थैंक यू।